रत्ती गांव वासियों ने एसडीएम बल से गुहार लगाई है कि वे रत्ती लेदा रोड एक तरफा करें। उन्होंने कहा कि रत्ती चौक से लेकर लस्सी के पधर सड़क बहुत तंग है। इस तंग रोड के कारण हमेशा जाम लगा रहता है। जिन लोगों के घर रोड के पास हैं वे भी परेशान हैं। परेशानी का कारण यह है कि रत्ती चौक से 2 किलोमीटर दूरी पर एक नया क्रशर लगा है। इस क्रशर के कारण दिन रात बड़े बड़े हाईवे टिपर इस रोड पे चलते रहते हैं और बड़े जोर शोर से प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह रोड लोगों ने अपनी मर्जी जमीन देकर बनवाया है। तो हमने एसडीएम मुद्दे को 3 जनवरी 2020 को एक एप्लीकेशन दी थी सभी ग्रामीण वासियों ने मिलकर कि इसको 1 वे किया जाए। मलखेड़ में भी रोड पास हुआ है बहुत पहले का, एक तरफा वहाँ से किया जाए और एक तरफा रत्ती रोड से किया जाए पुल की साइड से। तो एसडीएम महोदय ने वो एप्लीकेशन एसएचओ बल को फॉरवर्ड की थी। तो आज 9 महीने हो गए, उसको तो कोई भी कार्रवाई नहीं है। तो हम दोबारा आज एक गुजारिश करने आए हुए हैं। पहले पुलिस थाना बल भी गए थे, उनको भी रिमाइंडर दिया है, एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी कि एक तो वो जो रोड है वो हमारी मलकी भूमि के ऊपर बना हुआ है, कम से कम 1 बीघा जमीन उसमें हमारी है, हमारे परिवार की है। तो हमने साहब को रिक्वेस्ट की कि 1 हफ्ते का मल्टीमीटर दे रहे हैं, अगर इसमें इस कार्रवाई को लाया जाता है ठीक है, तो 3 अक्टूबर के बाद हम उस रोड को बंद करने की अपील हमने की है, सर से रिक्वेस्ट की है। भारतीय पहाड़ी हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े हिमाचल के दूर दराज क्षेत्रों में लोग आज भी इस व्यवसाय को स्वरोजगार का बेहतर विकल्प मानते हैं। रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे लोग समूह बनाकर ऊनी वस्त्रों और विभिन्न परिधानों को नई पहचान दे रहे हैं। वे लोग पहाड़ी पारंपरिक पोशाकों को जीवित रखने से लेकर आधुनिक डिजाइनों के वस्त्र बनाकर युवाओं को भी आकर्षित कर रहे हैं। ऐसी संस्थाएं सरकार की मदद से देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनियां लगाकर अच्छा पैसा कमा रही है। भारतीय पहाड़ी हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े लोग शिमला जिले के रामपुर बुशहर में स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। यहाँ पर बुशहर बुनकर सोसाइटी और दिव्यांग स्वयं सहायता समूह ग्रामीण साधनहीन और बेरोजगारों को घर द्वार पर रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। इन संस्थाओं को सरकार के हथकरघा से जुड़ी संस्थाएं देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनियां लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ मदद भी दे रही है। वर्तमान में यहाँ 2 संस्थाएं दर्जनों विकलांगों को सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण देने के साथ उनके द्वारा तैयार वस्त्रों और अन्य पोशाकों की मार्केटिंग कर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवा रही है। दिव्यांग सहायता समूह दिव्यांगों को घर द्वार पर कच्चा माल उपलब्ध कराकर उनसे विभिन्न डिजाइनों के पोशाक और अन्य वस्त्र बनवाती है। इसी तरह बुशहर बुनकर सोसाइटी भी बेरोजगारों को सरकार के सहयोग से पहले प्रशिक्षित करती है, उसके बाद उन्हें सिलाई बुनाई का काम मुहैया करवा रही है। इन संस्थाओं के सहयोग से कई बेरोजगार अब अच्छा पैसा कमा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ 25 वर्कर भी है। हम अपने पुराने से जमाने के कपड़े को भी तैयार करते हैं और आजकल के नए डिजाइन भी तैयार करते हैं। और हमारे पास 25 से 40 तक जो है दिव्यांग में जो जुड़े हैं, 25 से 30 45 तक जो है वर्कर है, वो दिव्यांग है, जो खुद चल नहीं पा सकते हैं, जो टांगों से नहीं चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम में कई दिक्कत है उनको, तो उनको भी हम घर घर काम भेजते हैं। तो उसके द्वारा हम जो है इसमें काफ़ी बढ़ावा, इस प्रोजेक्ट्स को जो है प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसमें हमारी कोई सहायता अभी गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, तो हमने अपने द्वारा जो है समूह के द्वारा सबके सहायता से मदद से इस कार्य को काफ़ी आगे बढ़ा चुके हैं। इन संस्थाओं द्वारा उन ग्रामीण बुनकरों और सिलाई का कार्य करने वालों से पारंपरिक परिधानों और वर्तमान फैशन से जुड़े परिधान तैयार कर उन्हें देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शनी के माध्यम से बेचा जाता है। बुनकर खासकर ऊन और पशम को काट कर पट्टी, पट्टू, शॉल, मफलर तैयार करते हैं। पट्टी से कोट, बास्केट, टोपी और अन्य परिधान तैयार होते हैं। इन संस्थाओं का प्रयास है कि विभिन्न पारंपरिक पहनावा यहाँ की पुरानी परंपरा के अनुसार भी तैयार करें ताकि संस्कृति संरक्षित रहे। हमारा जो मोटिव है, हमारा जो मेन मकसद है, वो है लोगों को स्किल्ड कराना, सिखाना और वो उनको अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपना कारोबार कर सके आने वाले समय में। वो ये रहता है कि हमारे पास बीच में जो है गवर्नमेंट फंड आते हैं, जैसे अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम आते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, तो वो उनको भी हम काम सिखाते हैं। उसके बाद सिखाने के बाद उनको सेटअप भी करके देते हैं। गवर्नमेंट से हेल्प जो होती है वो भी दिलवा के
उपमंडल ज्वालामुखी के गुम्मर पंचायत में डिजिटल युग में 5 मोक्ष धाम वर्षों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। गुम्मर के शमशान घाटों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। इस बड़ी समस्या का समाधान को लेकर ग्रामीणों और सामाजिक संस्थाओं ने गुहार लगाई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से शमशान घाट दयनीय स्थिति में है। न तो यहाँ का रास्ता ठीक हालत में है और न ही यहाँ बैठने के लिए स्थान है, न ही बारिश बरसात के दौरान अंतिम संस्कार करने के लिए कोई उचित व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले की गंभीरता को समझते हुए यहाँ निर्माण करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो स्थानीय लोगों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यहाँ ये शमशान घाट है, वहाँ पर ना तो रास्ता है और ना ही यहाँ पर कोई पानी की सुविधा है। कई बार क्या होता है कि बारिश का मौसम हो और कहीं मुर्दा जलाना हो तो बारिश की वजह से मुर्दा जलाने में भी दिक्कत आती है। ग्रामवासियों ने बार बार आग्रह भी किए, वन विभाग से भी किए, पंचायत के स्तर पर भी आग्रह किया कि हमारे लिए एक शमशान घाट ग्राम पंचायत गुम्मर में बनाया जाए, पर प्रशासन द्वारा, वन विभाग द्वारा आज दिन तक कोई अनुमति नहीं दी गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार और प्रशासन को ये दिखाना चाहता हूँ कि डिजिटल इंडिया, मगर ये डिजिटल इंडिया कहाँ सोया हुआ है। हमारी पंचायतों तक कुछ भी अभी तक नहीं पहुँचा है। बहुत प्रधान यहाँ पे पहले भी प्रधान रह चुके हैं और आने वाले भी प्रधान हैं, मगर इस समस्या का अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। हमारा शमशान घाट है जी, वो यहाँ पर जंगल में 5 शमशान घाट है, तो यहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल होती है, बारिश के दिनों में बड़ा दिक्कत होती है जी। भारत की जनवादी नौजवान सभा ने बाली चौकी तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। नौजवान सभा जिलाध्यक्ष महेंद्र राणा ने कहा कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है निरंतर किसान, मजदूर, नौजवान विरोधी निर्णय ले रही है। तीनों अध्यादेश किसानों की कृषि को बड़े बड़े कॉर्पोरेट के पास गिरवी रखने का षड्यंत्र है। नौजवान सभा ने मांग की है कि सरकार किसानों के हित में काम करे और तीनों अध्यादेश को वापस ले। बंद करो। बिना विपक्ष से चर्चा किए बिना, यहाँ तक कि विपक्षी दलों के साथ साथ जो उनके अपने घटक थे, जिसमें अकाली दल है, जनता दल सेकुलर है और तेलंगाना राष्ट्र समिति है, उन्होंने भी उस अध्यादेश, उन तीनों अध्यादेशों का विरोध किया और उनका मानना यह है कि ये अध्यादेश पूरी तरह से किसान विरोधी है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।